हेलो जी, पास आइए। इतना दूर दूर हैं आप। देखिए बेसिकली प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि जब मैं चिकन रेसिपी बनाता हूँ सब लोग बोलते हैं रणवीर यार मटन नहीं बना रहे। जब मैं मटन बनाता हूँ लोग बोलते हैं चिकन नहीं बना रहे। ऐसे हमने बनाया था एक दाल गोश्त। लोगों ने बोला यार हम तो वाइट मीट खाते हैं, चिकन खाते हैं, हम तो रेड मीट खाते नहीं हैं। तो नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और आज बनाते हैं चिकन दालचा। मतलब इससे ज़्यादा हाई प्रोटीन कुछ नहीं हो सकता साहब। आप जिम जाएं या ना जाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाई प्रोटीन डिश है और टेस्ट की गारंटी हमारी है क्योंकि हैदराबाद में इतने टाइम से बन रही है साहब। ठीक है जी, शुरू करें। Rolling and action. तो चिकन दालचा बनाने के लिए आपको चाहिए चिकन और दाल, ठीक है ना। और दाल जो है ये वाली, देखिए ध्यान से, चने की दाल है, ठीक है। और चिकन जो है वो ये वाला है, मैंने लेग पीस लिया है। लेग पीस जो है वो जूसी रहता है। सबसे पहले क्या करेंगे, दाल को दे देंगे सीटी। 250 ग्राम दाल लगभग 1 किलो चिकन के लिए बहुत है। हम खा भी सकते हैं और उसके बाद बचा के घर भी ले जा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद सुनेंगे दाल की कहानी, दाल की जुबानी। दाल अपनी कहानी सुनाती है ना जब प्रेशर कुकर की सीटी बजती है तो। एक बार में लगे रखकर इट्स गोना बी अ गुड डे। ठीक है, दाल की कहानी खत्म। अब जो है चिकन की कहानी शुरू करते हैं। देखिए आप चाहें तो फ्राई प्याज भी ले सकते हैं, और अगर आपको फ्राई प्याज समझना है तो पीछे हमने एक वो मुगलई टाइप का चिकन बनाया है, वहाँ से फ्राई प्याज का पूरा फंडा समझ लीजिएगा। प्याज को ऐसे स्लाइस करें और तेल में तल के ब्राउन कर लें। अगर आप वो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लगे हाथ पका लेंगे हम। देखिए मुझे हैदराबादी खाने की सबसे खूबसूरत बात ये लगती है कि लखनऊ से बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग है। हैदराबाद के खाने पे टर्किश और अफ़गानी इन्फ्लुएंस है, तो इसलिए वो रस्टिक है, रियल है। तो इसलिए हर चीज़ में बारीकी, छाना छानी, ये मसाला छानो, वो सब करना नहीं पड़ता। इसकी अपनी खूबी है, ऐसा नहीं, लखनऊ के खाने की अपनी खूबी है। लड़ाई थोड़ी ना कि ये जीत गया या वो जीत गया, लेकिन हर खाने से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं हम, है ना। अब जैसे लखनऊ की शायरी में नफासत है, बारीकी है, डिटेल है, बड़ा उर्दू की समझ है। और हैदराबाद के जो खुशमिजाज लोग होते हैं ना वो कहते हैं देखिए जहाँ काफिया मिल गया वहाँ शायरी। मतलब इफ़ इट राइम्स इट्स पोइट्री, इफ़ इट मेक्स यू हैप्पी इट्स पोइट्री। ये फ़र्क है दोनों शहरों में। जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट है ना वो अपना अपना है, पर अप्रिसिएशन ऑफ आर्ट पूरा है। मैं लखनऊ की बात हर बार कर देता हूँ। देखिए बना रहा हूँ हैदराबादी दालचा और ठोक दिया लखनऊ हमने बीच में। सुधरेंगे नहीं हम। नहीं किया ना सब्सक्राइब, मेरे को पता था। बेल आइकन भी नहीं दबाया होगा, इसलिए मैं रेसिपी के बीच में आ गया आपको याद दिलाने। देख लीजिए रेसिपी। और दही वही नहीं डाल रहा हूँ। देखिए सब लोग बोलते हैं रणवीर यार आप हर चीज़ में दही डाल देते हो। नहीं डाल रहा हूँ दही। देखिए दाल को ना अच्छे से बॉईल करना है, लेकिन हलवा नहीं बनाना है। मतलब यहाँ पे 3 सीटी दे लेता हूँ मैं, एक तो आने वाली है। देखिए कर रही है ना दाल आपसे बातें। खड़े मसाले डाल देते हैं साहब। प्याज में कंजूसी मत करिएगा क्योंकि दाल और चिकन दोनों के साथ प्याज अच्छा जाता है। गैस रखिएगा फुल। प्याज डालने के बाद तापमान एकदम से गिरेगा, प्याज तेल पी जाएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था प्याज को जलाना नहीं है लेकिन गैस फुल रखनी है। या यूँ भी कह सकते हैं कि प्याज को जलाना नहीं चलाना है। नॉर्मली अब मैं जैसे अदरक लहसुन पहले डालता हूँ, यहाँ पे पहले क्यों नहीं डाल रहा। अगर मैं पहले डाल दूँ तो जब तक प्याज ब्राउन होगा अदरक लहसुन जो है वो ब्राउन का डैडी हो जाएगा, मतलब ब्लैक हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर अदरक लहसुन तब डालेंगे जब प्याज पे रंग आना शुरू होगा, ताकि सब कुछ साथ में पक जाए, ठीक है। अगर आप बिल्कुल बारीक चॉप प्याज यूज़ कर रहे हैं जो कि दालचे में नहीं यूज़ करना चाहिए, तब आप अदरक लहसुन जो है वो पहले डाल सकते हैं। बस कोशिश ये करें, मैं हमेशा से यही सिखाता हूँ कि भैया चूल्हा जितना भरा रहे उतना अच्छा है। मतलब एक टाइम पे अगर आप सिर्फ एक चूल्हा इस्तेमाल करें तो कुछ गड़बड़ है। हाँ, जिन्होंने मुझे काम सिखाया उन्होंने बोला बेटा चाहे चूल्हे पे पानी उबाल लो लेकिन चूल्हा कभी खाली मत छोड़ो,
सब कुछ एक साथ पकना चाहिए। तो अगर मैं पहले दाल उबाल लेता, फिर मैं बोलता कि चलो अभी दाल उबल जाएगी, फिर उसके बाद चिकन पकाना शुरू करेंगे, फिर तो मैं यहीं बैठ रहता सुबह तक। वैसे नहीं, ऑप्टिमम यूज़ करना है। ये हमारा रियल एस्टेट है। देखिए ये जो 3-4 चूल्हे होते हैं, ये हमारा रियल एस्टेट होता है। इस रियल एस्टेट को बराबर से यूज़ करना चाहिए हमेशा। अंग्रेजी में कहते हैं पैरेलल कुकिंग। खड़े मसाले और प्याज के साथ में जो भुनने की खुशबू आती है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं। सारी परफ्यूम दुनिया की एक तरफ और खड़ा मसाला और प्याज भुनना एक तरफ। देखिए प्याज पे रंग आना शुरू हुआ, उसके बाद मैंने डाला उसके अंदर अदरक लहसुन। 2 कारण है, एक तो नमक है अदरक लहसुन के अंदर, उससे पानी और जल्दी छूटेगा, और दूसरा रंग सब पे बराबर आना चाहिए। सब बता देता हूँ मैं। देखिए छोटी से छोटी बारीकी भी बता देता हूँ। 1 किलो में 4 प्याज, आधे किलो में 2 प्याज, मीडियम वो भी। हाँ, वो फॉर्मूला याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने जोश में आके 750 ग्राम चिकन है मेरे पास, तो उसके हिसाब से 4 प्याज थोड़ा ज़्यादा हो गया। आप एक्साइटेड मत होइएगा मेरी तरह। कंट्रोल कंट्रोल रणवीर बरार, कंट्रोल। और भी गम है जिंदगी में कांदे के सिवा, अर्थात देयर इज मोर टू लाइफ देन अनियंस। ब्यूटीफुल। थोड़ा ब्राउन और करेंगे और मामला चालू। अच्छा, मज़े की बात देखिए, मैंने चिकन पे नमक भी नहीं लगाया, कोई ज़रूरत नहीं। चिकन मैरिनेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। चिकन जो है वो धो के रख लीजिए और उसके बाद सीधा डाल दीजिए। अब प्याज जो है क्रिप्सी हो रहा है। क्रिप्सी क्यों हो रहा है? नमक जो है एक्ट कर रहा है ना, पानी निकाल रहा है फटाफट। देखिए क्या बढ़िया रंग आना शुरू हो गया, एकदम क्रिप्सी करारा। नहीं भैया देखो, ऑनेस्टली काम करना चाहिए। आपको प्रॉपर रेसिपी दिखाऊंगा, इसलिए थोड़ा फ्राई प्याज निकाल लेता हूँ। रेशो ख़राब नहीं करूँगा मैं। मुझे प्याज पसंद है, आप बनाएंगे कुछ और बन जाएगा, फिर आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। ये लो, मैंने अलग निकाल लिया ब्राउन प्याज। कलर देखिए क्या खूबसूरत आया, देखिए क्या खूबसूरत कलर है। अब डालेंगे इसके अंदर टमाटर। टमाटर डालने से प्याज की जो पकने की प्रोग्रेस है वो तुरंत रुक जानी चाहिए। ये मेन क्या है, प्याज की कुकिंग को स्टॉप करना है ना, फर्स्ट क्लास। ये जो है चिकन का थाई पीस अलग और ड्रमस्टिक पीस अलग लिया है मैंने। आप चाहें तो थाई के 2 टुकड़े भी कर सकते हैं, लेकिन इसका मज़ा जो है वो लेग पीस में आता है। दालचे का जो मज़ा है, क्योंकि लंबे समय तक पकता है ना, लंबे समय तक जो भी चिकन पके तो कोशिश करें लेग पीस लेने की। अब चिकन जो है अपना पानी छोड़ना शुरू करेगा और भुनाई का सिलसिला जारी रहना चाहिए। और आपको अगर लग रहा है कि चिकन अभी पानी नहीं छोड़ रहा है, टेंशन ना लें, पानी का छींटा मारते रहें और भूनते रहें। रंग देखिए, रोगन देखिए, खूबसूरती देखिए। देखिए क्या है, दालचे में जब आप दाल को सीटी देते हैं तो कायदे से लौकी उसके अंदर पड़नी चाहिए, ठीक है। और लौकी को आप चाहें तो पहले निकाल सकते हैं। कायदे से दालचे में एक सब्जी तो होनी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि फिर आप कहेंगे कि रणवीर ये तो प्रेप बड़ा लंबा हो गया, चिकन भी लाओ, दाल भी लाओ, लौकी भी लाओ, तो इसलिए मैं लौकी नहीं डाल रहा हूँ। लेकिन अगर आप दाल के साथ में लौकी को उबालेंगे और जब दाल को घोटेंगे तो लौकी अलग हटा लेंगे, बाद में मिक्स कर देंगे, तो कायदे से मज़ा वही। चने और लौकी का जो मेल है वही इसकी मोनोपोली। ब्यूटीफुल। ठीक है जी, दाल जो है गल गई है देखिए, लेकिन हलवा नहीं बनी है। देखिए अभी दाल को कर लेना है जी मैश, ठीक है। चाहे आप हल्का सा मिक्सी में घुमा लीजिए, चाहे आप लकड़ी के चम्मच से कर लीजिए, चाहे दूध की मथनी जो होती है उससे कर लीजिए, चाहे पाव भाजी मैशर से कर लीजिए, लेकिन मैश कर लीजिए। लेकिन इतना भी मैश मत कर दीजिए कि दाल जो है वो पहचान में ना आए। ये दाना है दाल का, लेकिन मैश हो गई है। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। दाल देखिए, दाल की धार देखिए। ये दालचे का जो मज़ा है ना, उसका वही मज़ा है कि प्याज आपने बराबर से भूना है कि नहीं भूना है। अगर आपने प्याज बराबर से नहीं भूना है तो रंग हो जाएगा फीका, और अगर रंग फीका हो गया तो फिर दालचा नहीं होगा, ठीक है। ब्यूटीफुल, देख लिया ना आपने। बस मेन क्या है, दाल को ओवर कुक नहीं करना है, प्याज को अच्छे से ब्राउन करना है, जलाना नहीं है, अच्छे से ब्राउन करना है, और चिकन को अच्छे से भून लेना है। दाल अगर कच्ची रह गई तो यहाँ पकने में बड़ा वक्त लग जाएगा, वो भी नहीं चाहिए।
दाल अगर ओवर कुक होगी तो फिर चिकन की कड़ी बन जाएगी, वो भी नहीं चाहिए, है ना। दालचा बनना चाहिए, कड़ी तो नहीं बननी चाहिए ना। और जो इसकी मोनोपोली है वो ये है, काली मिर्च के बगैर कोई दालचा नहीं हुआ। अब देखिए आप, मज़े देखिए। अब आप थोड़ा सा पानी डाल के इसको पकाएंगे। पकाना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि दाल और मसाले का जो संगम है, दाल और मसाले की जो शादी है वो पूरी हो जाए। वरना मसाला चिकन के साथ आपने पकाया, दाल बाद में डाली, उसको अगर साथ में नहीं पकाया तो फिर चिकन इन दाल हो गया, चिकन दालचा नहीं हुआ। और हम बना रहे हैं मुर्ग दालचा। द फ्लेवर्स हैव टू मिक्स, फ्लेवर्स को मिक्स होने के लिए साथ में पकना ज़रूरी है। थोड़ा पानी। अब इसके ऊपर आप चाहें तो रेडीमेड गरम मसाला डाल सकते हैं, घर का गरम मसाला डाल सकते हैं, या फिर जो आपने लास्ट में काली मिर्च डाली थी ना, उस काली मिर्च के साथ आधा भाग, मतलब 1 भाग काली मिर्च, आधा भाग बड़ी इलायची, 1/4 भाग लौंग, और बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब बिल्कुल नाम भर का अगर आपको डालना है उसके अंदर तो जीरा डाल के और उसका पाउडर बना के ऊपर से डाल सकते हैं भून के। तो इंस्टेड ऑफ ब्लैक पेपर यू कैन पुट द ब्लैक मसाला, वो भी चलेगा। फिलहाल इसको उबलने देते हैं। जब तेल ऊपर आ जाएगा तो ये प्रूव हो जाएगा कि सारे फ्लेवर्स जो हैं वो मिल चुके हैं। चिकन मसाला और दाल जो है आपस में मिल के प्रॉपर एकदम लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप में आ चुके हैं। तो जी अब दालचे को दे देते हैं बघार। बघार के लिए तेल, हरी मिर्च, अदरक, कड़ी पत्ता और ग्रीन कोरिएंडर। फिर डन, फिर खाएंगे मज़े से। देखिए ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया। तो साथ में पकने दिया ना धीरे 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 चिकन को, इसलिए पहले ना सिर्फ ये 70-80% कुक करना है, बाकी दाल के साथ। ये बघार जो है वो बेसिकली क्या है, लास्ट मिनट में तेल के ज़रिए से फ्लेवर देने का एक बहाना है बस। तो बस अब वो बहाना जो है वो दालचे के ऊपर डाल दीजिए। जब मिर्च के भुनने की खुशबू सी आ जाए ना, मतलब हो गया। ब्यूटीफुल, मुंह में पानी आ रहा साहब। अभी क्या, वो जो फ्राइड प्याज निकाल लिया था उसका अच्छा इस्तेमाल करिए, डाल दीजिए ऊपर से। ये लीजिए, अब हो गया मामला बिल्कुल सेट, सेटम सेट। अब बन गया जी ये दालचा। अब अगर गोश्त होता तो क्या करते आप, पहले गोश्त को ऐसे ही भूनते, लेकिन अगर आप गोश्त का दालचा बनाते तो गोश्त और प्याज साथ में भूनते। चिकन में आपको प्याज पहले भूनना पड़ा, बिकॉज प्याज जो है वो चिकन के साथ में नहीं पकता, लेकिन प्याज लंबे समय तक पकने वाले गोश्त के साथ में पक जाता है। इसलिए गोश्त का दालचा बनाएं तो प्याज और गोश्त साथ में डाल दें और भुनाई चालू रखें, ठीक। और नींबू कंपलसरी, दालचे के साथ में नींबू देना इज कंपलसरी। बहुत बढ़िया है, क्या बात। रंग देखिए, रोगन देखिए साहब, देखिए तो सही, आप तो देखा ही नहीं रहे। काली मिर्च का टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। थोड़ा नींबू डाला, थोड़ा फ्राई प्याज, और चालू हो जाओ भाई। अगर आपको कड़ी पत्ता नहीं पसंद है मत डालिए, सिर्फ अदरक, हरी मिर्च और ताजे धनिया का तड़का बना लीजिए, लेकिन ऊपर से बघार डालिए ज़रूर। मैं तो लौकी डालूंगा अगली बार। लौकी से एक वो टेक्सचर आ जाएगा ना, एक मखमलीपन। चिकन के पीछे लड़ाई हो ना हो, लेकिन जो दाल है ना, इसके पीछे लड़ाई होगी। दाल की अपनी मोनोपोली है साहब। शांति से खाने दो अब गरीब को। नींबू जरूर डालिएगा। थैंक यू वेरी मच।